रोहन क्लास का बहुत ही शरारती लड़का था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। बस सारा दिन खेल कूद, धमाल मस्ती यही चलता रहता। एक दिन जब उसका रिजल्ट कार्ड आया तो उसने अपना रिजल्ट कार्ड घर पर बताने के बजाय उसे अलमारी में कहीं छुपा दिया और दोबारा स्कूल चला गया। स्कूल में फिर से वो खेलकूद में मशगूल हो गया। उसका मोबाइल उसके बैग में था। उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि उसे फोन आ रहा है या घंटी बज रही है। वो खेल में इतना बिजी था कि उसका पूरा ध्यान अपने खेल में ही था। तभी अचानक स्कूल की घंटी बजती है और वह फिर से क्लासरूम में आता है। जैसे ही वह अपना बैग हाथ में लेता है और मोबाइल बाहर निकालता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। देखता है पापा के एक नहीं, दो नहीं, 10 मिस कॉल। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और यही सोचने लग जाता है कि हो न हो पापा को मेरा रिजल्ट कार्ड मिल गया होगा और वो बहुत गुस्सा हुए होंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत ही खराब आया था। सभी सब्जेक्ट्स में उसको कम मार्क्स मिले थे। वो डरा हुआ सहमा हुआ पापा को कॉल लगाता है। हेलो पापा, पापा आपने फोन किया? हाँ फोन किया। कहां पे हो तुम? अभी क्या, अभी घर आओ। यह सुनकर वह तुरंत ताबड़तोड़ घर के लिए निकलता है और जब घर पहुंचता है तो देखता है पापा एक लंबी सी छड़ी लेकर खड़े थे और जैसे ही छड़ी उसे मारने वाले होते हैं कि उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो जोर से चिल्लाता, नहीं पापा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पापा बोलते हैं, रोहन बेटा आंखें खोलो, मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं। तुम्हारे रिजल्ट कार्ड के साथ मुझे तुम्हारा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी मिला है। बेटा तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, तुमने मुझे बताया नहीं। पापा मैं बहुत घबरा गया था पापा, क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत खराब आया, इसलिए मुझे लगा आप मुझे मारोगे। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता है पापा, लेकिन मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, मुझे फुटबॉल में बहुत रुचि है। अभी भी आपका फोन आया तब मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं बहुत अच्छे से गोल रोकता हूँ पापा, मैं गोलकीपर बनना चाहता हूँ। उसके पापा उसके सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जो तू बनना चाहता है वही तू बनना, हम लोग तुझे फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन मेरी इतनी बात याद रखना कि पढ़ाई भी साथ साथ में उतनी ही जरूरी है जितनी तुम्हें खेलकूद में रुचि है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई काम आएगी बेटा। ठीक है, तुम गोलकीपर बनना चाहते हो, उसकी तैयारी करना, मैं तुम्हें पूरा सहयोग करूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन पढ़ाई को बीच में मत छोड़ना और उसका महत्व कम मत समझना। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पापा के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से दोनों में बराबर ध्यान दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।